आप मध्य प्रदेश सरकार बनी थी कमलनाथ के नेतृत्व में, नगरीय प्रशासन राज्य मंत्री थे जी। अभी सरकार ने जो अवैध कॉलोनियों को वैध किया है जी। उस समय सरकार की गलती रही, कांग्रेस सरकार की, जो जाके परिणाम इनको? बिल्कुल नहीं, उल्टा उसमें पूरा मामला कोर्ट में गया था और कोर्ट में हमने तय किया था कि अगर जो ऐसे अनेक कॉलोनियां हैं पूरे मध्य प्रदेश में जहां पर जो हमारे उपभोक्ता हैं उन्होंने कहीं घर खरीदा है और लगभग 80% कॉलोनी पे घर का निर्माण हो चुका है, तो हमारी सोच ये थी कम से कम ऐसे कॉलोनीज में जो वहाँ के निवासी हैं उनको लाभ मिलना चाहिए है। तो हमने इसीलिए उस समय जब सरकार कमलनाथ जी की थी, मैं उसमें मंत्री था, हमने अध्यादेश निकाला था जिसके माध्यम से जो भी ऐसे कॉलोनीज थी जहाँ पर 80% और उसके आसपास लगभग निर्माण घरों का हो चुका था, जहाँ लोग निवास कर रहे थे, उनको वैध करने का हमने तरीका निकाला था, जिसका आज वहाँ पालन हो रहा है। लेकिन शुरुआत हमने की थी इसकी। इसको ऐसा नहीं लगता सरकार ने चुनाव के पहले लाके चुनावी लाभ लेना चाह रही है बीजेपी? भाजपा की तो हल्की सोच रहती है। ये लोग इतने बेशरम लोग हैं कि हर काम देखते चुनाव के आधार पर, जबकि कांग्रेस वो पार्टी है, वो संगठन है जिसने हमेशा जनहित का ध्यान दिया है, हमेशा उस काम पर ध्यान दिया है जिस पर जो आम जन की मांग है वो पूरी हो, चाहे वो किसान हो, चाहे वो युवा हो, चाहे वो माता बहनें हो, चाहे ग्रामीण का क्षेत्र हो, चाहे वन का क्षेत्र हो, चाहे शहरी क्षेत्र हो। हमेशा ये प्रयास रहा है कि जो जनता की मांग है उसके आधार पर काम किया जाए। लेकिन हम देख रहे हैं कि पिछले 3 साल जो सरकार भाजपा की मध्य प्रदेश में है, ये सरकार जनबल की नहीं है, धनबल की सरकार है। यही जो स्थिति मध्य प्रदेश में बनी थी आज से 3.5 साल पहले, वैसी ही स्थिति कर्नाटक में बनी थी, जहाँ पर इन लोगों ने सत्ता के लालच के कारण सत्ता परिवर्तन बीच कार्यकाल में किया था। और आपने स्वयं देखा कुछ दिन पहले कर्नाटक ने अच्छा सबक सिखाया भाजपा को, और उसी प्रकार से 6 महीने बाद मध्य प्रदेश में भी बड़ा परिवर्तन होगा और पुनः सरकार बनेगी कांग्रेस की, कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे। कर्नाटक बड़ा, किंतु भाजपा के पास बजरंग दल थी और हमारे पास बजरंग बली थे। अच्छा, एक चीज आपके फादर कह रहे हैं कि 135 से 145 सीटें आएंगी, लेकिन आपने दावा किया 150 से अधिक सीटें आएंगी। आखिर सीटें बढ़ेंगी कैसे कांग्रेस की? आप स्वयं देख रहे हैं प्रतिदिन भाजपा के बड़े बड़े नेता कांग्रेस में शामिल हो रहे हैं। दीपक जोशी जी जो भाजपा के बहुत दिग्गज परिवार से आते हैं, स्वयं मंत्री थे पिछले कार्यकाल में, आज वो कांग्रेस में हैं। और दीपक जोशी के आने से सिर्फ देवास जिले में नहीं बल्कि पूरे इंदौर उज्जैन संभाग में एक बहुत सकारात्मक माहौल बनेगा कांग्रेस के प्रति। और स्वयं दीपक जोशी जी हर जगह जाकर उनकी प्रेस वार्ताएं हो रही हैं। अभी कुछ दिन पहले ही वो बुधनी में भी उनकी सभा हुई थी, और इसी प्रकार से भाजपा के और बहुत सारे नेता में संपर्क में हैं। अगले कुछ दिनों में आपको खबर मिलेगी इसके बारे में, और मेरा तो ये अनुमान है, वो तो अभी आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, धमाके बहुत सारे होंगे अभी।